नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। छत्तीसगढ़ में एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। ये छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने जून महीने में 3 महीने का राशन एक साथ देने का फैसला लिया। इसमें जून, जुलाई और अगस्त का चावल शामिल होगा। बता दें कि सरकार ने यह निर्णय मौसम विभाग की मानसून चेतावनी को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि बरसात के दौरान राशन वितरण में कोई परेशानी न हो। खाद्य विभाग ने सभी राशन दुकानों को निर्देश दिए है कि 31 मई तक चावल का भंडारण पूरा कर लिया जाए और जून की शुरुआत से ही समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। इस फैसले से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर राशन लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार की यह पहल मानसून से पहले लोगों के लिए एक राहत की खबर लेकर आई है। 7,000 से अधिक एकल शिक्षक स्कूलों में भेजे जाएंगे। शिक्षक युक्तिकरण के बाद हो सकती है शिक्षकों की भर्ती। जी, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और स्कूलों के युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, शिक्षक विहीन स्कूलों की संख्या, एकल शिक्षक स्कूलों की संख्या और अतिशेष शिक्षकों की संख्या बताया। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आगामी शिक्षण सत्र से पहले 7,000 से अधिक एकल शिक्षक स्कूलों को शिक्षक मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के दिशा निर्देशों के अनुरूप शिक्षकों और स्कूलों का युक्तिकरण किया जा रहा है, ताकि शिक्षक संसाधनों का अधिकतम और समान उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के 30,700 प्राइमरी स्कूलों में 77,845 शिक्षक हैं। इनमें से 212 स्कूल शिक्षक विहीन हैं और 6,872 स्कूल एकल शिक्षक हैं और 1,500 से ज्यादा स्कूलों में अतिशेष शिक्षक हैं। एसटी, एससी और ओबीसी पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नजर। निजी संस्थानों में आरक्षण समेत इन 3 मुद्दों को देगी धार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आरक्षण में 50% की सीलिंग हटाने, जनसंख्या के आधार पर एससी एसटी के लिए बजट देने और एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण देने के मुद्दों को लेकर जनता के बीच आएगी। बता दें कि सोमवार को जांजगीर में संविधान बचाओ रैली से इस अभियान की शुरुआत करेगी। मैं बिलासपुर में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इसकी रणनीति बनाएंगे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी जन सरोकार की प्रमुख 3 मांगों को लेकर जनता के बीच जाएगी और केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाएगी। उनके 3 मुद्दों में पहला आरक्षण में 50% की सीलिंग हटाना है। इसके लिए एआईसीसी ने अहमदाबाद की बैठक में प्रस्ताव भी पास किया। मैं दूसरा, केंद्र की सरकार ने नेशनल बजट के एलोकेशन में एससी एसटी के लिए बजट दुर्भावनापूर्वक कम किया जा रहा है, उसे बढ़ाया जाए और पॉपुलेशन के आधार पर बजट हो। तो छत्तीसगढ़ में 4,000 सरकारी स्कूलों में लग जाएंगे ताले और खोले जाएंगे 67 नए मय खाने। एनएसयूआई ने खोला मोर्चा। जो कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। में एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने रविवार को धमतरी जिले में शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि सरकार युक्तिकरण के नाम पर प्रदेश में 4,000 स्कूलों को बंद करने जा रही है। वहीं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए 67 शराब की नई दुकानें खोलने जा रही है। विवाहेतर संबंध रखने वाली महिलाओं को अब तलाक के बाद नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। जब छतरपुर जिला अदालत परिसर में उस समय हंगामा मच गया जब एक पति पत्नी के तलाक को लेकर बात चल रही थी। मैं दोनों परिवारों के लोग तलाक के फैसलों को लेकर तैयार थे, लेकिन पत्नी के आधार कार्ड मांगने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों परिवारों ने जमकर लात घुसे मारना शुरू कर दिया। दरअसल मामला छतरपुर जिले की सिटी कोतवाली थाना इलाके की जिला अदालत परिसर का। मैं कोर्ट परिसर में जब रानी ताल निवासी लड़की की अपने पति से तलाक को लेकर बातचीत चल रही थी। इस दौरान लड़की के परिजनों के द्वारा दहेज का सामान और अन्य सामान के लिए बात हुई तो लड़के के परिजन राजी हो गए, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों पक्ष के बीच हंगामा गहमागहमी हो गई। लोगों के साथ हाथ में तिरंगा लेकर निकले सीएम साय। देशभक्ति गीतों से गूंज उठा जसपुर का इलाका। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के दुलदुला ब्लॉक के चराई डांड में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाथ में तिरंगा लेकर निकले। उनके साथ बड़ी संख्या में लोग थे। मैं सभी हाथों में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक यात्रा में शामिल हुए। मैं गाँव के शिव मंदिर से आम बगीचा तक निकली गई। मैं लोग हाथ में यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा।
नक्सल संगठन को लगा बड़ा झटका। डीबीसीएम, एसीएम सहित 20 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन का बड़ा असर सामने आया। यहां से सटे पड़ोसी राज्य तेलंगाना की पुलिस ने 20 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें नक्सलियों के डीबीसी सदस्य 5 एसीएम सहित अन्य नक्सली शामिल हैं। मैं छत्तीसगढ़ में अंतिम सांसें गिन रहे नक्सलियों को बड़ा झटका लगा। मैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर सटे मुलुगु जिले में पुलिस ने 20 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें अलग अलग थाना क्षेत्रों से इन नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, हथियार और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। कवर्धा में कथित धर्मांतरण के शक में बवाल, प्रार्थना सभा में हंगामा, जांच में जुटी पुलिस। जिले के आदर्श नगर इलाके में रविवार को एक धर्म विशेष की प्रार्थना सभा में दूसरे संगठनों के लोगों ने बवाल काट दिया। यहां लोगों का आरोप है कि एक प्राइवेट स्कूल का संचालक गरीब और भोले भाले लोगों को लालच देकर धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि हर रविवार को मकान से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि लोगों को एक धर्म विशेष की किताबों को पढ़ाया और सुनाया जाता है। आदर्श नगर के एक मकान में हिंदू संगठन के 20 से 25 लोग घुस गए और उन्होंने धर्मांतरण का आरोप लगाया। उसके बाद दोनों गुटों में जमकर बहस होने लगी। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी को शांत कराया गया। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने प्राइवेट स्कूल के संचालक जॉन थॉमस के खिलाफ लिखित शिकायत की है। धमतरी में राशन कार्ड फर्जीवाड़े पर एक्शन, जांचे जाएंगी पीडीएस कार्ड, कहीं रोहिंग्या तो नहीं बस गए रामू रोहरा। नगर निगम धमतरी के महापौर रामू रोहरा ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने जिले में राशन कार्ड के जांच की बात कही है। महापौर को ऐसा लगता है कि जिले में कहीं रोहिंग्या तो नहीं बस गए, ऐसे में अवैध राशन कार्ड की जांच कराना जरूरी है। जिले के 40 वार्डों में यह जांच अभियान चलाया जाएगा। महापौर रामू रोहरा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि यह देखा जाएगा कि कहीं जिले में बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो बस नहीं गए हैं। एक एक घर में जाकर राशन कार्डों की जांच की जाएगी। जितने भी फर्जी राशन कार्ड मिलेंगे उन्हें रद्द किया जाएगा। इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि कहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो बस नहीं गए। बीते 5 साल में बड़ी संख्या में अवैध राशन कार्ड बनाए गए और गैर कानूनी ढंग से इन राशन कार्डों का दुरुपयोग किया जा रहा है। चाहे वो सरकारी राशन का लाभ लेना हो या राशन कार्ड से दूसरे पहचान कार्ड बनवाने की बात हो, यह सभी जांच के लिए घर घर जाकर अभियान चलाने की जरूरत है, जो कि अब शुरू किया जाएगा। दुर्ग भिलाई जाने वालों के जरूरी खबर, इतने दिनों तक बंद रहेगी ये मुख्य सड़क, जानिए क्या है वजह। अगर आप हाल फिलहाल में रायपुर से दुर्ग भिलाई की ओर जाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। अगर आप रात में सफर करने वाले हैं तो आपको रूट बदलना पड़ सकता है। दरअसल दुर्ग से रायपुर की ओर आने वाली सड़क में खारून नदी ब्रिज का मरम्मत कार्य सोमवार यानी कि 19 मई से लोक निर्माण विभाग यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग द्वारा किया जाना है। इसकी वजह से 20 जून तक यह मार्ग रात्रि 2 बजे से 4 बजे तक बंद रहेगा। रायपुर पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक 19 मई से 30 मई तक ब्रिज के नीचे के बोरिंग को चेंज करने का कार्य किया जाएगा। इसके कारण 19/5/2025 से 30/5/2025 तक रात्रि 2 बजे से 4 बजे तक ब्रिज बंद रहेगा। वहीं 1 जून से 20 जून तक ब्रिज के ऊपर एक्सपांशन ज्वाइंट चेंज यानी कि डामर उखाड़कर बीसी वर्क एवं रेलिंग बदलने का कार्य किया जाएगा। इसकी वजह से 1 जून से 20 जून तक दुर्ग से रायपुर आने वाला ट्रैफिक बाधित रहेगा। पीठ पीछे गड़बड़ी करते हैं राहुल गांधी, नक्सलवाद ऑपरेशन को लेकर स्पष्ट नहीं उसकी सोच, डिप्टी सीएम शर्मा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री शर्मा आज बस्तर दौरे पर गए हुए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी की सोच नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे नक्सल ऑपरेशन में स्पष्ट नहीं है। मैं देश की सबसे बड़ी नक्सलवाद की समस्या पर वे बिल्कुल गंभीर नहीं है। वहीं इसके आगे उन्होंने कहा कि समाज की सुरक्षा और इतने बड़े ऑपरेशन पर उनकी दिशा ठीक नहीं होनी चाहिए। मैं जबकि पूरी फोर्स बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें आभास और जानकारी भी है कि राहुल गांधी पीठ पीछे पूरी तरह से गड़बड़ कर रहे हैं। मासूम को टीकाकरण के बाद हुआ रिएक्शन, शिकायत पर कलेक्टर ने जारी किया जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां पर 5 वर्षीय बच्ची को टीकाकरण के बाद रिएक्शन होने का मामला सामने आया है। इस बच्ची को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन इसके बाद उसे बाद में रायपुर रेफर कर दिए। वहीं इस मामले की शिकायत मिलने पर जिले के कलेक्टर द्वारा जाँच टीम गठन किया गया। ये पूरा मामला 15 अप्रैल की बताई जा रही है। जब ग्राम बांधापाली के आंगनबाड़ी केंद्र में मुन्ना लाल बघेल की बेटी मानवी को नियमित टीकाकरण के लिए लाया गया था। एएनएम ने आरएचओ मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उपस्थिति में टीका लगाया गया था। छत्तीसगढ़ में मौसम ने बदली करवट, 5 दिनों तक बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में देर रात मौसम ने अपनी करवट बदली है, जिसके चलते राजधानी सहित कई जिलों में बारिश हुई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने मुताबिक आगामी 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया। साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश होने के आसार जताए हैं। विभाग के मुताबिक तापमान में इस दौरान उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। साथ ही कई जिलों में 17 से 21 मई तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को
छत्तीसगढ़ की राजधानी बलौदा बाजार, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव सहित कई इलाकों में तेज भारी बारिश होने के आसार जताए। मैं साथ ही आज भी कई इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक की संभावना जताई है। बताया जा रहा है कि राज्य में तीव्र गरज के साथ मध्यम बौछारें और हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं जारी रहेंगी। वहीं इस बीच अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं मिलेगा। धान की उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान परेशान। जो खरीफ के सीजन में जो धान को सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी किया था, वो धान अब रबी के सीजन में किसानों को सिर्फ 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से व्यापारियों को बेचना पड़ रहा है। मैं सही दाम न मिलने की वजह से किसान परेशान है। मैं सरिया क्षेत्र में इन दिनों धान की बम्पर आवक हो रही है। मैं बड़ा सवाल यह है कि पड़ोसी राज्य उड़ीसा में रबी सीजन की धान की खरीदी उड़ीसा सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा रबी फसल धान की खरीदी नहीं करने से किसान परेशान है। आयरन प्लांट के फर्नेस में ब्लास्ट, 2 श्रमिकों की मौत, परिजनों ने की मुआवजे की मांग। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आयरन प्लांट के फर्नेस ब्लास्ट से बिहार के 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए थे। मैं 2 श्रमिकों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया था, मैं जहां दोनों श्रमिकों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला पूंजी पथरा थाना क्षेत्र के मां मनी प्लांट है। मैं जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात पूंजी पथरा स्थित मां मनी प्लांट में अचानक फर्नेस ब्लास्ट हुआ। मैं इससे वहां क्रेन पर चढ़कर काम कर रहे बिहार क्षेत्र के रहने वाले रामानंद साहनी उम्र 32 वर्षीय, अनुज कुमार उम्र 35 वर्षीय, सुधीर कुमार उम्र 47 वर्षीय और संजय श्रीवास्तव उम्र 52 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। आज से फिर शुरू हो रहा है आईपीएल। जाने कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा मैच। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और सैन्य टकराव के चलते स्थगित हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2025 अब फिर पिच पर लौटने को तैयार है। मैं शनिवार यानी कि 17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। मैं इस मुकाबले की सबसे खास बात होगी पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली की वापसी, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। वहीं फैंस की निगाहें एक बार फिर उनके प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। कारोबारी भाइयों के घर से 19 लाख नगद और कई दस्तावेज जब्त, एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने मारा था छापा। शहर के कपड़ा कारोबारी व सप्लायर फर्म के संचालक भाइयों के निवास पर शनिवार की अल सुबह एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम यानी कि एसीबी और ईओडब्ल्यू ने रेड संयुक्त रूप से छापा मारा था। मैं घंटों चली कार्रवाई के बाद टीम ने 19 लाख रुपये नगद और ठेके के दस्तावेज जब्त किए। मैं कारोबारी भाइयों पर डीएमएफ मद से करोड़ों रुपये की सप्लाई में बड़ा घोटाला करने का आरोप है। मैं दोनों के खिलाफ इस मामले में थाने में एफआईआर भी दर्ज है। 12वीं पास छात्र के लिए सुनहरा मौका, 40 सीटें हैं स्कॉलरशिप के, जल्द करें इस कोर्स के लिए आवेदन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के मूल्य विज्ञान केंद्र यानी कि सीबीएस में संचालित पंचवर्षीय एकीकृत एमएससी पाठ्यक्रम सत्र 2025 में प्रवेश परीक्षा 25 मई को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश भर के सैकड़ों विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। इस कोर्स को विश्वविद्यालय में अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। इस कोर्स में 12वीं उत्तीर्ण हो रहे छात्रों के लिए यह सुनहरा मौका है, जिसमें प्रवेश लेकर छात्र बीएससी ऑनर्स विद सब्जेक्ट और संबंधित विषय में इंटीग्रेटेड एमएससी का पाठ्यक्रम लेकर पढ़ सकते हैं। यह पूर्णतः आवासीय पाठ्यक्रम है। मैं कोर्स के लिए विश्वविद्यालय में कुल 60 सीटें हैं, जिसमें 40 स्कॉलरशिप सीटें और 20 पेड सीटें। मैं 40 स्कॉलरशिप में प्रवेश के लिए पात्र सभी छात्रों को 5000 रुपये प्रतिमाह स्कॉलरशिप प्रदान करने का प्रावधान है। शोर नहीं करना, चेतुरगढ़ में बाघ की एंट्री, पंजों के निशान देख ग्रामीणों में फैली दहशत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के वन मंडल कटघोरा अंतर्गत चेतुरगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर से बाघ या इसके जैसे पैर वाले जानवर के निशान मिले। वन विभाग ने पैर के चिन्ह को नाम किया और पैरों के निशान किस जानवर के हैं इसकी पुष्टि के लिए वाइल्ड लाइफ को भेजा। मैं इधर खबर फैलते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। विभाग का कहना है कि रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मैं जल्द रिपोर्ट सामने आ जाएगी, इससे पता लग जाएगा कि चेतुरगढ़ में बाघ की मौजूदगी अभी है या नहीं। इसके साथ ही जिस स्थान पर बाघ या इसके जैसे जानवर वाले पैरों का निशान देखा गया उसके आसपास कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि बाघ की हलचल को कैमरे में कैद की जा सके। सुरक्षा बलों ने बड़ी नक्सली साजिश को किया नाकाम, खूंखारों ने लगा रखे थे 2 खतरनाक आईईडी बम। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कर्रेगुटा के दुर्गम पहाड़ों पर 21 दिनों तक चले एंटी नक्सल ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में 18 जवान भी घायल हुए। मैं गुरुवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती घायलों का हालचाल पूछने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने जवान से उनका कुशल क्षेम पूछा। इस नक्सल अभियान में 16 महिला और 15 पुरुष नक्सली मारे गए थे।
अनिशा साहू और गीता यादव अर्जेंटीना में दिखाएंगी जोहर, छत्तीसगढ़ की बेटियों ने हॉकी में बढ़ाया मान। बेंगलुरु में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही जूनियर इंडिया कोर टीम में शामिल प्रदेश की अनिशा साहू और गीता यादव का चयन अर्जेंटीना के रोसारियो में खेले जाने वाले 4 नेशनल हॉकी टूर्नामेंट के लिए किया गया। यह टूर आने वाले समय में आयोजित जूनियर महिला वर्ल्ड कप 2025 की तैयारियों को लेकर किया जा रहा है। बता दें कि इस 24 सदस्यीय टीम में से ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन दिसंबर में होने वाले FIH हॉकी जूनियर महिला विश्व कप के लिए किया जाएगा। मैं अनिशा साहू विगत 4 वर्षों से जूनियर टीम के सदस्य के रूप में शामिल है। वही गीता यादव भी पिछले 2 वर्षों से जूनियर इंडिया टीम के सदस्य के रूप में शामिल हुई है और उन्होंने अपने खेल के प्रदर्शन के आधार पर यह जगह बनाई है। 79 लाख रुपए के गबन मामले में सहायक समिति प्रबंधक गजानंद सिरके गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई 3 क्षेत्र के अंतर्गत संचालित सोमनी बचत बैंक में हुए 79 लाख रुपए के गबन मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मैं NDTV ने इस खबर को प्रमुखता से चैनल दिखाए थे। माना जा रहा है कि इसके बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने जांच तेज करते हुए गबन के आरोपी गजानंद सिरके को गिरफ्तार कर लिया। मैं गौरतलब है कि NDTV की खबर का असर था कि NDTV पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और जांच तेज करते हुए सहायक समिति प्रबंधक गजानंद सिरके को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। मैं सिरके पर 35,53,000 रुपए के गबन का आरोप है और उनके खिलाफ पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी थी। नगर निगम छुट्टी में भी कर रहा निर्माण कार्य, निजी जमीन पर भवन निर्माण को लेकर विवाद गहराया। जिरायगढ़ चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के मोदी नगर में निजी जमीन पर भवन निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। यहाँ नगर निगम द्वारा छुट्टी के दिनों में भी काम जारी रखा गया, जिससे पीड़ित परिवार में रोष व्याप्त है। मामला उस समय तुल पकड़ा गया जब कलार समाज भवन के पीड़ित परिवार ने निर्माण कार्य पर स्टे आदेश लेकर कार्य रुकवाया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया जा रहा है वह उनकी पुश्तैनी संपत्ति है। हालांकि राजस्व विभाग के RI और पटवारी ने उक्त जमीन को शासकीय भूमि घोषित कर दिया। इस निर्णय पर परिवार ने कड़ी आपत्ति जताई है और कलेक्टर जन दर्शन में आवेदन देकर न्याय की मांग की है। पीड़िता युवती ने बताया कि पूर्व में भी गौंड समाज ने बड़े रामपुर क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए पूर्व अध्यक्ष के नाम से अनुमति पत्र बनवाकर भूमि प्राप्त की थी। अब एक बार फिर इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर निजी जमीन पर निर्माण कराया जा रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पूर्व पार्षद के कार्यकाल में भी कई अनियमितताएं हुई थी और अब वर्तमान पार्षद द्वारा विभिन्न समाजों से पैसे लेकर विवादित भूमि पर कब्जा कराने का काम किया जा रहा है। नाला निर्माण नहीं हुआ तो डूबेगा बाबली कुआं, मोहल्ला डाबरी पठान से बड़ी दहशत, नगर निगम से नाला निर्माण की मांग तेज। जब बरसात के मौसम से पहले ही बाबली कुआं मोहल्ला के रहवासियों की चिंता बढ़ गई है। मैं क्षेत्र के ठीक बगल में स्थित डबरी हर साल बारिश में जल जमाव और बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देती है। मैं इस बार भी यदि समय रहते नाला निर्माण नहीं हुआ तो पूरा मोहल्ला जलमग्न हो सकता है। इसी चिंता के साथ मोहल्ले वासियों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर आयुक्त से मुलाकात की और नाला निर्माण की मांग दोहराई। मैं स्थानीय निवासी बताते हैं कि डबरी पिछले 20 वर्षों से बारिश के दिनों में परेशानी का कारण बनती रही। मैं हर साल घरों में पानी भर जाता है, मैं सड़कों पर कीचड़ और गंदगी फैल जाती है, मैं जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। मैं इस समस्या के अस्थायी समाधान के लिए जरूरी है कि डबरी का पानी निकासी के लिए उचित नाले का निर्माण किया जाए। मैं इस बार डबरी को पाटने का कार्य तो प्रारंभ हो गया, लेकिन इससे एक और विवाद खड़ा हो गया। मैं अब कई लोग इस डबरी पर अपने पट्टे का जमीन होने का दावा कर रहे हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि जब बीते 2 दशकों में कोई सामने नहीं आया तब अब जमीन का मालिकाना हक जताने का कोई औचित्य नहीं है। मैं क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से आग्रह किया है कि डबरी पठान के बाद नाले का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाए। मैं साथ ही जिन लोगों की जमीन होने का दावा है पहले उनके पट्टों की सघन जांच कराई जाए और यदि अवैध पाया जाए तो पठान में आने वाला खर्च उन्हीं पट्टाधारकों से वसूला जाए। मैं नगर निगम आयुक्त ने समस्याओं की गंभीरता को समझते हुए शीघ्र ही स्थल निरीक्षण और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गोबरा नवापरा थाना क्षेत्र में 17 करोड़ की ठगी करने वाला शातिर आरोपी सुनील कंसारी गिरफ्तार। AC में बैठकर थाने में पढ़ रहा है पेपर। जिले नवापरा नगर में करीब 150 से ज्यादा लोगों को रकम दोगुना करने का लालच देकर ठगी करने वाला आरोपी सुनील कंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोबरा नवापरा थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मैं आश्चर्य की बात यह है कि आरोपी थाने में AC में बैठकर अखबार पढ़ता नजर आया। मैं फिलहाल 16 लाख रुपए की ठगी की FIR दर्ज, बाकी पीड़ितों के बयान के बाद पूरे मामले से उठेगा पर्दा। में पूरा मामला नवापरा थाना क्षेत्र का है। दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।